हेलो फ्रेंड्स, अभी हैं हम फॉरेस्ट गेस्ट हाउस चुंगी के साथ और अभी हैं हमारे साथ यहाँ की रेंज ऑफिसर चमन सिंह ठाकुर जी, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही इस एरिया में इनकी ट्रांसफ़र हुई है। तो फ्रेंड्स, ये इनकी यहाँ नर्सरी है और यहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट्स इन्होंने लगा रखे हैं। स्पेशली देवदार, वो कि अलग अलग स्टेजेस पे हैं, कुछ बिल्कुल अभी जर्मिनेट हुए हैं, कुछ बड़े हो गए हैं, और दाड़ू है यहाँ पे, और टेक्सस कॉन्टोटा है यहाँ पे। पर जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव मुझे लगा, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी नर्सरी में देखा, वो है एक तो ये कैंथ के, जो बहुत सारे लगा रखे हैं देखिए इन्होंने, और दूसरा जो मुझे लगा यहाँ पे वो है ये पाजा, जो भी देखिए आप इतने बड़े हो गए, इनकी ग्रोथ अच्छी हो गई है और ये भी लार्ज स्केल में लगे हैं। तो सर, मैंने इसी नर्सरी में देखे ये 2 प्लांट। जी हाँ जी। ये मैडम कैंथ जो है ना, हाँ जी। एक हमने इसलिए लगाया है कि ये पौधे इसमें फ्रूट लगता है। तो जैसे हमारे वाइल्ड एनिमल है, उनके लिए जंगलों में अगर एक प्लांटेशन हम करते हैं तो ये जंगलों से गांव की तरफ नहीं आते हैं, क्योंकि वो वहीं पर उनको खाने पीने के लिए फ्रूट मिल जाएगा। इसलिए हमने इसकी नर्सरी तैयार कर रहे हैं। और ये पाजा, और इसी में भी फ्रूट होते हैं। यस, इसमें फ्रूट होते हैं। हाँ जी, रेड, और ताकि बंदर वगैरह ज़्यादा लाइक करते हैं इसको, ताकि वो गांव की तरफ ना आए। इसलिए हम ये 2-4 स्पीसीज इसमें ऐड की है, काफ़ी पहले से और कर रहे सर हैं। पाजा तो ऐसा है देखिए, क्योंकि इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो होती है ऑटम पीरियड में, जी जी जब हमें दूर दूर तक कोई फूल नहीं मिलते जी, हैं। जी, तो मुझे लगता है उस टाइम ये जो बीज होती हैं, जी, तो उनको भी फूड इन्हीं से मिलता बिल्कुल, होगा, बिल्कुल, इनके बिल्कुल, फूलों जी, से, जी, 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 है ना। हाँ जी। और सेम विद कैंथ के भी जो फ्लावरिंग होती हाँ है, जी। क्योंकि बी पॉलिनेशन और बी की जो ग्रोथ है वो भी तो इम्पोर्टेंट है हनी प्रोडक्शन के हाँ लिए। जी। तो करते हैं सर यहाँ पे हनी प्रोडक्शन लोग, हाँ, करते हैं। स्मॉल स्केल में या लार्ज स्केल में? नहीं, स्मॉल में ही करते हैं, लार्ज में तो नहीं है, लेकिन स्मॉल में करते हैं। पर सर, ये जैसे ये एप्पल लगते हैं, तो जी। एप्पल में भी आई थिंक ना हनी का रोल जी रहता है जी, ना, पॉलिनेशन आते में। हैं, कई बाहर से ले आते हैं, तो जितने भी ऑर्चर्ड है यहाँ रखे होते हैं बॉक्स ही। जी मुझे लगता है ये भी एक अच्छा है जहाँ पे हमें आगे जाना चाहिए, मेडिसिनल हनी वो क्रिएट करने के लिए। और नीचे बहुत सारे टेक्सस के प्लांट लगे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें देखते हैं आगे चल के कि यहाँ पे टेक्सस के कितने प्लांट लगाए हैं। कितनी है सर यहाँ पे टेक्सस के? ये लगभग 6,000 के आसपास होंगे। 6,000। तो फ्रेंड्स, टेक्सस कॉन्टोटा, जिसको कि हम रखाल बोलते हैं स्थानीय भाषा में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होता है जो कैंसर के लिए मेडिसिन इसके बार्क से यूज़ की जाती है। पर मैं कुछ टाइम से जब हम पढ़ते हैं सर, स्टडीज करते हैं, देखते हैं, तो ये लिखा होता है कि ये जो है ख़त्म हो रहा है ये प्लांट, और विलुप्त हो रहा है। हाँ जी, और इसकी अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग की जाती है। तो सर यहाँ पे मतलब आप ये लगाएं इतने सारे प्लांट्स, तो ऑब्वियसली जंगल में लगेंगे, फिर लोग कैसे यूज़ करते हैं और कैसे, मतलब उनकी काम से कैसे खतरा होता है इनको? लोगों में हमें यूज करने के लिए तो नहीं है, जंगलों के लिए नहीं, जी। कंजर्व करने के लिए है। तो इसके मैंने देखा है, जब मैंने 2005 में ट्रेनिंग टाइम में मैं एक बंजार की तरफ गया था, वहाँ एक बहुत बड़ा जंगल था जिसका टेक्सस वगैरह था। तो लोगों ने उसकी बार्क निकाल दी सारी, तो पेड़ सूख रहे थे, तो विलुप्त हो रहे हैं ये पौधे रखाड़ के ना जी, बहुत दूर। यहाँ तो चलो इतने जंगल नहीं है, हमारे बीच बीच में पेड़ है रखाड़ के, तो उसको हम थोड़ा बढ़ावा दे रहे हैं रखाड़ के लिए। और लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाता है सर इसकी जी, प्लांटेशन? किया जाता है, क्योंकि वो तभी इनको बचा के, हाँ, बचा के रखेंगे। हाँ जी। तो और कोई यूज़ जो लेते हैं लोग इसका रखाल का, एक तो चलो बेचते हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा कोई यूज़ करते हैं वो? नहीं, उसके अलावा तो यही है, इसके तो मेडिसिन प्लांट्स है, मतलब इसके तो कैंसर के लिए दवा बनती है इसके, नहीं कैप्सूल बनता है मेरे ख्याल, इंजेक्शन कैप्सूल। तो बहुत महंगा प्लांट्स भी, और ये विलुप्त हो गए हैं, है नहीं। जैसे चाय बनाते हैं लोग इसके बाहर हाँ, के, काढ़ा, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, पत्तियों का। हाँ, पत्तियों का भी, और इसका भी जड़े बनाते हैं का। शायद, जड़ों। जी। पर सर ये है कि जैसे लोगों ने प्राइवेट लैंड में भी लगाए होते हैं कि यहाँ तो नहीं है प्राइवेट लैंड में। आते नहीं कभी ऐसे मांगने की हम अपने इसमें लगाएं? नहीं, लोग ले जाते हैं 2-4, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रावधान है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्लांट्स देते हैं, देते आए हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए एक और वैल्यूएबल प्लांट यहाँ लगा है जिसको एस्कुलस और खनोर बोलते हैं स्थानीय भाषा में। तो ये भी बहुत सारे प्लांट इन्होंने लगा रखे हैं, और आप देखिए कितने हेल्दी प्लांट हैं, इनके नर्सरी बैग भी बहुत बड़े बड़े हैं। ये दारू के प्लांट्स, ये टॉल प्लांट्स में दाड़ू के भी बहुत अच्छी ग्रोथ है इनकी। स्पेशली मुझे एस्कुलस का इसलिए लगता है क्योंकि इनको बड़े नर्सरी बैग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनका कैनोपी जो प्लांट की होती है, पत्तियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो है ना, क्योंकि मैंने देखा जैसे ये आप टाल में कर रहे हैं ना, पहले 5x9 का जो साइज होता है छोटा, इसमें सोइंग करते हैं पहले, फिर ट्रांसफर, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं इसमें। तो इनको भी ट्रांसफर किया इनको भी कुछ एक नॉर्म होते हैं हमारे, मैडम, कि जैसे
छोटे जैसे 5x9 के साइज में अगर हमने सोइंग करनी है, नॉर्मल अलग अलग है कि कौन प्लांट टॉल में जाने हैं, कुछ एक प्लांट नॉर्मल में ही डायरेक्ट चले जाएंगे। जैसे ये वाले चले जाएंगे। हाँ जी, ये वाले चलेंगे। शायद वो नॉर्म देखना पड़ेगा कि नॉर्म के हिसाब से अलॉटमेंट होती है। जैसे देवदार वगैरह है ना, देवदार है, बान है, ये 2.5 वर्ष तक इसी में रहेगा, छोटे प्लांट्स में। 2.5 वर्ष के बाद ये शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा टॉल में। 1 साल तक रहेगा वहाँ, उसके बाद ये प्लांटेशन एरिया में जाएगा जी। ठीक है सर, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर की, क्योंकि हम भी मतलब टीचिंग में है तो इतना नॉलेज नहीं होता, और ये भी है कि देखो कहीं तो छोटे में ही चले जाएंगे, कहीं बड़े में जाएंगे, है ना। तो और हमारे साथ स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, तो उनको भी ये नॉलेज आपकी जो से मिला है हमारे थ्रू उनको भी शेयर होगा। थैंक यू इतनी अच्छी जानकारी के लिए।